नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ घर से व्यवसाय चलाने का रहस्य। घर से व्यवसाय चलाने का हुनर है खास, मेहनत से मिलती है कामयाबी का एहसास। घर से व्यवसाय चलाने का हुनर है खास, मेहनत से मिलती है कामयाबी का एहसास। कभी छोटे कदमों से बड़े सपने भी सजे, हौसला हो बुलंद तो मंजिलें भी चले। हाँ, अक्सर ये होता है घर से चलाने के लिए व्यापार जो हुनर, हमारा कौशल जो होता है बहुत ही खास होता है। और होता है यही कि हम अगर हौसला हो बुलंद तो मंजिल खुद भी चलकर आता। तो हमें क्या करनी चाहिए? हम लोग को हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही मिलता है कामयाबी का एहसास। और छोटे कदमों से भी सज सकता है बड़ा सपना। तो घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए, बल्कि आप जो है मेहनत करते हैं उस पर विश्वास रखिए, तो आपके छोटे कदमों से भी बड़े सपने साकार कहें। घर से ही आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करने के पीछे जो है जोर लगाइए। यहाँ घर से व्यवसाय चलाने का रहस्य विषय के लिए संभावित परिचय दिया गया। आज के डिजिटल युग में पारंपरिक कार्यालय या सेटअप यह उद्यमी सफलता का एकमात्र मार्ग नहीं रह गया। रिमोट वर्क और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के उदय के साथ अपने घर के आराम से व्यवसाय चलाने कई लोगों के लिए एक व्यवहार और आकर्षक विकल्प बन गया है। अपनी आखिरकार छलांग लगा ही दी। 9 से 5 की नौकरी की एक सत्ता को पीछे छोड़कर अपने घर से अपने उद्यमी सपनों को पूरा करने के लिए अपने व्यवसाय की वास्तविकता क्षमता को अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा? घर से व्यापार करने के लिए रहस्यों का आद कर रहे हैं। गिरियों से धंधा करने का राज क्या है, ऐसे करके समझना है। क्या आप घर से काम करते समय अलग थलग और अनुत्पादन महसूस करने से थक गए हैं? सही दृष्टिकोण नहीं अपनाने के चलते घर से होने वाले बिजनेस चौपट हो जाते हैं, ग्राहक भड़क जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने घर के आराम से एक संपन्न और टिकाऊ व्यवसाय बनाने के रहस्यों को अनलॉक कर सके? अपने घर आधारित व्यवसाय को एक लाभदायक और संतोष उद्यम में बदलने के लिए तैयार हो जाएं। तो बात है कि घर से व्यवसाय चलाने के लिए सही दृष्टिकोण, सही रणनीति अपना कर चलाते हैं, तब जो है हम लोग इसे सही से चला पाएंगे, सही से संचालित कर पाएंगे। इसमें 12 ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो करने के माध्यम से आप जो है अच्छा से और ऑपरेट कर सकते हैं। पहली बात, क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क प्लेस। आपको समर्पित काम करने की जगह को बनाना है जहां पर कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, और वो वर्क अपने दिनचर्या के हिसाब से प्रतिदिन करते जाना है। दूसरा, इस्टेब्लिश रूटीन। एक दिनचर्या स्थापित कीजिए। आपको दिनचर्या स्थापित कर लेना है और उस कार्य को करते जाना है, ताकि आपको हमेशा आते रहे, प्रेरणा मिलते रहे कि ये काम करना है। तीसरा, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपको जो बाधा देता है उस बाधा को बंद करना है और उस बाधा को नज़रअंदाज करना है, ताकि आप काम सही से कर सके, सही तरीके से कर सके, जिसके माध्यम से आपका काम बेहतर तरीका से हो सके। चौथा, स्टे ऑर्गेनाइज। आप संगठित रहें। आप जितने भी व्यक्ति मिल करके काम कर रहे हैं उसमें संगठन बनाए रहें, क्योंकि संगठन बनाए रखते हैं तभी आप जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं, अपना प्रस्तुति जो है बेहतर तरीका से दे पाते हैं। पांचवा है, सेटअप बाउंड्रीज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपने फैमिली और दोस्तों के बीच में एक
सीमा निर्धारित कर लीजिए कि काम करने के दरमियान में फैमिली से, दोस्तों से नहीं मिलना है। वो उसका डिस्ट्रैक्शंस आएगा, यानी बाधाएं उससे आ सकता है, इसलिए काम करने के दरमियान में उस प्रकार से जो डिस्ट्रैक्ट करता है उससे बचना है। छठा है स्टे कनेक्टेड विथ क्लाइंट एंड टीम मेंबर्स। आप जो है अपने ग्राहक से और अपने समूह के सदस्यों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आपके संगठन में, आपके संस्था में जो काम करते हैं वो सबसे पहला ग्राहक है। तो आप अपने पहले ग्राहक को अच्छा से जोड़ करके रखना है, और फिर आपका क्लाइंट यानी ग्राहक, आपका ग्राहक है, उसे भी आप संपर्क में बना करके रखना है, क्योंकि ये दोनों जो है कैसे संपर्क में रहेगा और आपसे दूर नहीं जाएगा। क्योंकि देखते हैं कई कंपनी ऐसे हैं जिस कंपनी में 30 साल 50 साल से लगातार की कंपनी में रह रहा, तो रहने के कारण वो संगठित होकर के रहते हैं और कनेक्शन बना के रखते हैं, संपर्क बना करके रखते हैं ग्राहक से और काम करने वाले कर्मचारियों से, तभी जो है वो संगठित रहते हैं और अच्छा से वो स्वचालित करते रहते हैं। सातवां है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। स्वयं की देखभाल करने के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सब करते हैं तो कभी कभी होता है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, इस वजह से दिक्कत हो जाता है, आपका स्वास्थ्य पर फर्क पड़ने लगता है। अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए सही से, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी कहें आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप जो है सही से ऑपरेट कर पाएंगे, सही से चला पाएंगे घर से चलने वाले व्यवसाय को, और आपका घर से चलने वाला व्यवसाय जो है लगातार सही से चलते रहेगा। आठवां है कंटिन्यूसली लर्न एंड इम्प्रूव। और आपको लगातार सीखने के ऊपर ध्यान देना है और फिर अपने में सुधार करते रहना है, ताकि उससे अच्छा प्रस्तुत हो बाजार में। और क्योंकि जब बाजार में अच्छा प्रस्तुत होगा तभी लोग पसंद करते हैं, और अच्छा नहीं प्रस्तुत होगा तो पसंद नहीं करते हैं। नौवां है सेट रियलिस्टिक गोल और एक्सपेक्टेशंस। और आपको जो वास्तविक लक्ष्य है उसे सुनिश्चित करना है, और फिर उम्मीद भी होना है कि ये पूरा हो जाएगा हर हाल में, और उम्मीद रखना भी है कि ये हो जाएगा, क्योंकि आप वास्तविक गोल रखेंगे कि इतना से इतना दिन में ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करनी चाहिए। 10वां है स्टे मोटिवेटेड। आप हमेशा प्रेरित रहें, क्योंकि जब आप हमेशा प्रेरित रहेंगे तभी जो है काम को करने में मन लगेगा, या घर से चलाने वाले व्यवसाय को सुसज्जित रूप से स्वचालित करते रहेंगे। क्योंकि जब आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तब आप सही से नहीं कर पाएंगे। अपने समूह के सदस्य से सही व्यवहार नहीं करना, ग्राहक से सही व्यवहार नहीं करना, ये सब गलत आदत है। गलत आदत के वजह से आपके समूह के सदस्य भी भड़क सकता है, आपका ग्राहक भी भड़क सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको सही से व्यवहार करना चाहिए। 11वां है एस्टेब्लिश सेपरेशन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अपने काम और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच में आप सुरक्षित रहें। आपका जो काम और आपके व्यक्तिगत जीवन उसके बीच में कुछ दूरियां बना करके रखें। दूरियां बना करके रखने से तात्पर्य है कि आप जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आप अपने कर्मचारी से या कहें समूह के सदस्य से शेयर नहीं करें, क्योंकि करने से होगा क्या, ये समझाएगा, ये तो इसका परिवार में खुद लड़ाई झगड़ा हो रहा, ये मुझे समझाने चला, ये होता है। तो ऐसा नहीं करना है, वो अलग जगह है और आपका काम अलग जगह है। आप सही से घर से चलने वाले व्यापार को आप से प्रेरित कीजिए और चलाने के लिए अच्छा से अगुवाई कीजिए, तब जो है चलते रहेगा सही से, और सही से आपका कार्य होते रहेगा और आमदनी भी होते रहेगा। 12वां है सीक सपोर्ट व्हेन नीडेड।
जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो सहयोग लेना चाहिए। सहयोग लेने से संकोच ना करें। अगर करते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि होता है जो बड़ा बड़ा कंपनी भी रहता है वो भी अपने प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। आपको भी सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग लेने से क्यों संकोच करें, क्योंकि जब आप शर्म करेंगे तो आप कर्म सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए शर्म को त्यागना है और कर्म जो है सही से करना है। कर्म जो सही से तभी कर पाएंगे, शर्म को त्याग देंगे, और शर्म त्यागने के लिए आपको कर्म जो है बेहतर से बेहतर प्रस्तुत करके बाजार में देना है, तभी होगा। चाहे आप उत्पाद बना करके बाजार में बेचते हो या आप अपने सेवाएं बेहतर से बेहतर करके देते हो, कोई भी चीज़ अपने घर से चलाने वाले व्यवसाय को इसी तरह से आप अगुवाई कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, तब जो है आपका व्यवसाय बेहतर से बेहतर तरीका से चल सकता है। घर से व्यवसाय चलाने के लिए सिर्फ एक अच्छे विचार और आरामदायक कार्यस्थल से ज़्यादा की जरूरत होती है। इसके अनुशासन, लचीलापन और अनुकूलन की इच्छा की आवश्यकता होती है। घर से चलने वाले व्यवसाय के लिए आपको अच्छा से व्यवहार करने वाला, लचीलापन होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार से रिएक्शन देने वाला, प्रतिक्रिया देने वाला होना चाहिए। तब जो है आप जो सही से अगुवाई कर पाएंगे और आपका धंधा जो है सही से चलते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।